एपिसोड की शुरुआत में कोई जेंगक्विंग को आवाज लगा रहा होता है, लेकिन जेंगिंग इतनी ज्यादा नींद में होता है कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता। और तभी ये बंदा जेंगक्विंग को एक थप्पड़ा मारते हुए कहता है, उठ जा गधेड़े। एक टपली मारने के बाद ये जोर से चिल्लाने लग जाता है, तुझे पता भी है तो यहाँ किस लिए लाया गया है, इस टाइम पे भी सोने के लिए। देन जांगवेंग नींद में ही कहता है, सॉरी सॉरी मेरी बात तो सुनो, मैं रात भर कार्ड्स को स्ट्रेंथन कर रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा देर तक सो गया। और मनी मन में वो कहता है कि मैंने 3 दिनों का काम एक ही रात में कंप्लीट कर दिया, वो भी 10-10 कप कॉफी पी पी के, और तभी मैं इतनी देर तक सो गया हूँ। और इस बंदे की तो जांगकुंग की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद भी ये बंदा अपनी पावर्स का यूज करके एक हाथ क्रिएट कर लेता है। फिर हमें इस हाथ के बारे में बताया जाता है कि ये असल में एक कार्ड की स्किल है। इस कार्ड का नाम है जाइंट हैंड और ये लेवल 7 का इंटरमीडिएट मैजिक कार्ड है। और ये 5 एनर्जी पॉइंट कंज्यूम करता है यूज होने के लिए। इसे यूज करने के बाद एक इफेक्ट निकलता है जिससे एक जाइंट हैंड क्रिएट होता है और उस हैंड को जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हैंड लास्ट करेगा पूरे 3 मिनट तक या फिर पूरा एक राउंड तक। देन ये बंदा अपने कार्ड से बनाए गए जाइंट हैंड से जैंकिंग को गर्दन से उठा लेता है, जिसकी वजह से जैंकिंग दर्द के मारे जोरों से चिल्लाने लगता है। इसे गर्दन से पकड़ के ये बंदा बोलता है, एक 1.5 हड्डी के चूजे की इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे चीजें सिखा रहा है। ये हरकतें देखने के बाद जैंकिंग भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो भी माफी मांगने लग जाता है। और तभी एक जोर की आवाज आती है, बस बहुत हुआ, अपने एनर्जी पॉइंट बर्बाद करना बंद करो। देन ये जेंट हैंड वाला बंदा भी इससे देख के कहता है, कैप्टन। फिर हमें इस नए बंदे के बारे में बताया जाता है, ये ब्लड वुल्फ एक्सपीडिशन टीम का कैप्टन है और इसका नाम अंकल वुल्फ है। देन अंकल वुल्फ कहता है, जेंक्विंग ज्यादा देर तक सो गया क्योंकि वो कल रात को मेरे स्टोर के ऊपर काम करवा रहा था, उसे नीचे उतारो जल्दी। जो सुन के ये बंदा भी कहता है, हाँ चलो ठीक है। फिर वो एकदम से उस जाइंट हैंड को गायब कर देता है और क्वेंजेंग नीचे गिर जाता है। देन ये बंदा अंकल वुल्फ से पूछता है, मुझे समझ में नहीं आता आप इस बंदे को अपने साथ मिशन पे हमेशा क्यों लेके आते हो, ये बस अपने लिए खतरा और बढ़ा देता है। देन इसी टीम के और 2 लोग भी बोलते हैं, ये तो बस एक कचरा है जिसने कार्ड स्ट्रेंथनिंग स्किल को अवेकन किया है, ये बस हमारे लिए ऊपर बर्डन ही बनता है। ये सुन के दूसरा बंदा भी बोलता है, इसे अपनी स्क्वाड के द्वारा खोली हुई शॉप के अंदर ही अपने सारे दिन बिताने चाहिए, हमें फालतू में इसे अपने साथ सीक्रेट रिलम में भी ले जाना पड़ेगा, इसे प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा और ऊपर से हमें अपने रिवॉर्ड्स में से इसे एक कट भी देना पड़ेगा। फिर हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है कि ये दोनों ही बी रैंकर्स हैं, इन दोनों का ही टैलेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊँ क्योंकि वैसे भी ये लोग मरने ही वाले हैं। इतनी बेइज्जती सुनने के बाद अपना हीरो कहता है, हाँ ये सब लोग सही कह रहे हैं, सब लोगों के पास अच्छा अच्छा टैलेंट है और मेरे पास सबसे कमज़ोर सी रैंक का टैलेंट है। इवन सी रैंकिंग में भी सबसे लोएस्ट रैंक का टैलेंट है। मैं सिर्फ सबसे ही बेकार कार्ड्स को ही स्ट्रेंथन कर सकता हूँ। इन लोगों की बकवास सुनने के बाद अंकल वुल्फ कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो। फिर हमें अंकल वुल्फ का टैलेंट बताया जाता है, इनका टैलेंट है ब्लड डिवॉवरर। इनके कार्ड्स अपने अपोनेंट को जितना भी डैमेज देंगे उससे ये खुद की एचपी भी हील कर सकते हैं। देन अंकल वुल्फ कहते हैं, भूलो मत हम यहाँ मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन को हंट करने के लिए आए हैं, अगर तुम्हारे पास इतना ही ज्यादा टाइम है बकवास करने का तो तुम लोग ट्रेनिंग क्यों नहीं कर लेते। अंकल वुल्फ की बात सुनने के बाद ये दोनों भी कहते हैं, हाँ चलो चलो ठीक है ठीक है, तुम ही इस चिड़िया के बच्चे को अपने घोंसले में छुपा के रखो। देन ये तीनों अपने हीरो के पास आके कहते हैं, हे वैसे भी तुम हमारी कोई मदद तो नहीं करने वाले हो, तो क्यों ना तुम हमारे सामान को उठा के चलो। देन बाकी दोनों भी कहते हैं, हाँ मेरा भी उठा ले मेरा भी उठा ले। देन कुछ टाइम के बाद रास्ते में चलते चलते एक बंदा पूछता है, हे क्या मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन को सच में सील कर पाएंगे। देन इसके रिस्पॉन्स में सबसे आगे वाला बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल, हमें तो इसके बाद एक एडवांस्ड मैजिक कार्ड भी मिल जाएगा। देन पीछे से एक बंदा उछल कूद करते हुए कहता है, मतलब अब हम अमीर होने वाले हैं। ये लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर ही रहे थे, तभी अंकल वुल्फ अपने हीरो के पास आके पूछते हैं, हे क्या तुम नर्वस हो रहे हो, आखिर तुम एक सीक्रेट क्लब में पहली बार जा रहे हो तो हो गई। इतने केयरिंग वर्ड सुनने के बाद जाओकिंग भी हंसते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं ये इतना भी बुरा नहीं है। तो मन में सोचता है, जावी की स्कूल फीस के लिए मुझे ये मिशन करना ही पड़ेगा। में इन दोनों भाई बहनों की लॉकेट में एक तस्वीर भी दिखाई जाती है। देन वो अपने अंकल वुल्फ से कहता है, ये तो आप ही की हेल्प की वजह से हो रहा है, नहीं तो मुझे तो पता भी नहीं होता कि मैं इतने पैसे कहाँ से कमा पाता। अंकल वुल्फ कहता है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से वादा किया था कि मैं तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। देन वो एक कार्ड देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए। इस कार्ड को देख के जैनक्विन कहता है, ये तो वन टाइम यूज होने वाला एक एडवांस्ड कार्ड है ना। देन अंकल वुल्फ कहता है, मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस कार्ड की हेल्प से तुम एटलीस्ट खुद को तो प्रोटेक्ट कर ही पाओगे। देन जैनक्विन कहता है, अरे नहीं नहीं मैं इतना महंगे कार्ड आपसे कैसे ले सकता हूँ। देन वो अपने कार्ड्स दिखा के कहता है, एक्चुअली मैंने अपने कार्ड्स को पहले ही मैक्स लेवल अपग्रेड कर लिया है, तो अब मुझे और ज्यादा प्रोटेक्टिव कार्ड्स की जरूरत नहीं है। देन अंकल उस जबरदस्ती उसकी शर्ट में कार्ड रखते हुए कहता है, बस बहुत हुआ, अब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बेटे को भी मरते हुए नहीं देख सकता। अंकल उल्फ के इतने प्यार भरे शब्दों को सुन के अपने हीरो की आंखों में भी आंसू आने लग जाते हैं। फिर इनकी बाकी टीम भी इन लोगों को आवाज लगाने लग जाती है क्योंकि इन लोगों ने अब सीक्रेट रिलम की एंट्रेंस को भी ढूंढ लिया है। देन जाइंट हैंड वाला बंदा बोलता है, चलो इस गेट को मुझे खोलने दो। फिर वो अपने कार्ड का यूज करता है और इस बार उसके कार्ड के अंदर से कुछ चाबी जैसा कुछ निकलता है जिससे वो गेट खुल जाता है। फिर अपना हीरो बोलता है, चलो आगे का रास्ता मैं ढूंढता हूँ। फिर वो जाइंट हैंड वाला बंदा बोलता है, हाँ चलो तुम ये तो कर ही सकते हो।
देन ज़ांग एक बटरफ्लाई वाले कार्ड का यूज करता है। देन हमें इस कार्ड के बारे में पता चलता है कि ये एक बेसिक इल्यूमिनेशन कार्ड है जो एक एनर्जी पॉइंट यूज करता है और चारों तरफ लाइट कर देता है और इसका इफेक्ट 3 घंटे तक चलता है। इसके एडिशनल इफेक्ट में इसकी रेडियस बढ़ जाती है। अंकल वुल्फ कहता है ज़ाओक्विंग तुमने एक बेसिक कार्ड को +20 लेवल तक स्ट्रेंथन कर दिया है और इसके अंदर तो एक एगुमिनेशन भी है। ज़ाओक्विंग कहता है कि हाँ मैं तो बस इससे प्रैक्टिस ही कर रहा था। देन वो जाइंट हैंड वाला बंदा बोलता है चाहे तुम इस बेसिक कार्ड को कितना ही स्ट्रेंथन कर लो, इस यूजलेस बेसिक कार्ड में यूजलेस एगुमिनेशन ही आएगी। देन अंकल वुल्फ कहते हैं बेसिक कार्ड्स का भी अपना ही एक एडवांटेज होता है, इनकी एनर्जी कंजप्शन बहुत कम होती है। फिर हमें बताते हैं कि हर कार्ड मास्टर के पास अलग अलग एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, जितनी ज़्यादा रैंक उतने ज़्यादा एनर्जी पॉइंट्स, और एनर्जी पॉइंट का हम यूज़ कर सकते हैं कार्ड को यूज़ करने के लिए। ये एक सीक्रेट रिलम है, तुम्हारे जैसा कोई जो शो ऑफ के चक्कर में अपने एनर्जी पॉइंट्स गवाता रहता है वो तुरंत ही यहाँ पे डिफेंसलेस हो जाएगा। देन इन्हें पीछे से किसी की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हीं का साथी एक बीस्ट के पंजे के नीचे दबा हुआ था और वो इन्हीं लोगों से मदद की भीख मांग रहा था। और जब ये लोग ऊपर इस मॉन्स्टर को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये वही मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन है जिसके लिए ये लोग यहाँ पे आए हैं। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर भी पाते, ये क्रिस्टल ड्रैगन उनके साथी को वहीं पे ही मार देता है और दो लोगों को अपनी फ्लेम से जला देता है। इन दोनों को जलाने के बाद ये ड्रैगन तेजी से आगे बढ़ता है और एक तीसरे बंदे को भी अपने पंजे से दबा देता है। जैसे ये ड्रैगन यहाँ पे लोगों को मार ही रहा था तभी अपने अंकल वुल्फ भी कहते हैं लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ लूमिंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने इतने सारे लोग इतनी जल्दी मर गए। लूमिंग सोचता है क्या सीक्रेट रिलम में ऐसे ही लोग मरते ही रहते हैं? ये तो टीवी पे मैंने जो कार्ड डुएल्स देखी हैं उनसे बिल्कुल ही अलग है। देन ये जाइंट हैंड वाला बंदा अपने पावर का यूज करता है और एक जाइंट हैंड बना लेता है और उसी कार्ड को डुप्लीकेट करते हुए दूसरा जाइंट हैंड बना लेता है और दोनों कार्ड्स को एक साथ मिला के वही एक जाइंट ड्रैगन बना के उस ड्रैगन को रोकने लग जाता है। और फिर वो बाकियों से चिल्लाता है हे मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, डैम तुम लोग क्या कर रहे हो? इतने बाकी सब ने भी अपने अपने कार्ड्स तैयार कर लिए होते हैं और सब लोग एक साथ अपने कार्ड्स का यूज करके इस ड्रैगन पे हमला कर देते हैं। और तभी अंकल वुल्फ कहते हैं बस बहुत हुआ, अब ये सब मुझ पे छोड़ दो। ये अपने कार्ड्स का यूज करते हैं और तभी एक जोरदार हाउल की आवाज आती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मून वुल्फ समन हो जाता है। ये है हाउलिंग स्काई मून वुल्फ। ये लेवल 10 का इंटरमीडिएट कार्ड है। ये 10 एनर्जी पॉइंट कंज्यूम करता है और इसके इफेक्ट में एक हाउलिंग मून स्काई वुल्फ समन हो जाता है। इसकी ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो जब तक इसकी एचपी रहेगी तब तक ये यहाँ पे रह सकता है और इसके अंदर कोई एगुमिनेशन नहीं है। इसको समन करते ही अंकल वुल्फ इसे मारने का हुक्म दे देते हैं और तभी ये आते ही इस ड्रैगन पे तुरंत अटैक कर देता है और इस मून वुल्फ के एक पंजे से ही ये ड्रैगन दूर जाके घिसटते हुए एक दीवार से टकरा जाता है। फिर सब लोग इसे हराने के बाद अपनी जीत की खुशी मनाने लग जाते हैं और फिर वो लोग कहते हैं हे हमने इसे सच में हरा दिया। फिर कोई कहता है हे जल्दी जाके इसे सील करो ना। फिर अंकल वुल्फ सामने आते हैं और इस क्रिस्टल ड्रैगन को एक कार्ड में सील कर देते हैं। फिर ये एक कार्ड बन जाता है और हमें इस कार्ड की डिटेल्स पता चलती हैं। यह है मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन, एक एडवांस्ड मिनियन कार्ड जिसकी मदद से हम एक क्रिस्टल ड्रैगन को समन कर सकते हैं। इसे एक्टिवेट करने में 20 एनर्जी पॉइंट्स लगेंगे और जब तक इसकी एचपी खत्म नहीं होगी तब तक इसे बाहर रखा जा सकता है। और इसके अंदर भी एगुमिनेशन कोई भी नहीं है। एगुमिनेशन वो चीज होती है जो एक्स्ट्रा में ऐड की जाती है। फिर हमें अपनी टीम के दो लोगों की बातचीत दिखाई जाती है जिसमें वो दोनों कहते हैं वाओ एक एडवांस्ड मिनियन कार्ड, अपनी पूरी सिटी में ऐसे सिर्फ 3 ही होंगे और शायद हम इसको कुछ मिलियंस में सेल कर सकते हैं। जिसपे अपने अंकल वुल्फ भी हंसते हुए कहते हैं हाँ हमने भले ही अपने कुछ भाइयों को खो दिया पर हमने अपना आज मिशन कंप्लीट कर ही लिया। जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे मैं सब लोगों को अच्छा खाना खिलाऊंगा। और एकदम से इनका एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो जाता है और हम आसपास देखते हैं तो पूरी गुफा ही एकदम से कांपने लग जाती है और ये सब बहुत ज्यादा घबराने लग जाते हैं। ये लोग चिल्लाने लग जाते हैं अर्थक्वेक, सीक्रेट रिडम में अर्थक्वेक आते रहते हैं क्या? और तभी हम सामने देखते हैं कुछ 2 बड़ी बड़ी आंखों को। धीरे धीरे करके वो मॉन्स्टर इन लोगों के सामने ही आता जा रहा था और तभी वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से इनके सामने आ जाता है। इतना विशाल मॉन्स्टर देख के अपने टीम के ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा कांपने लग जाते हैं। देन जाइंट हैंड वाला बंदा बोलता है हे ये किस तरह का मॉन्स्टर है? देन अंकल वुल्फ कहते हैं अरे मुझे नहीं पता, मेरी गाइड बुक में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। फिर तो ये बस एक ही मॉन्स्टर हो सकता है, एक म्यूटेटेड मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन। कन्वर्सेशन के बीच में मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन एक लेजर अटैक चार्ज कर लेता है। देन कोई बोलता है हे ये कैसे पॉसिबल है? इवन एक नॉर्मल मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन ने अपनी टीम के 3 लोगों को मार दिया, अब तो हम शायद मरने ही वाले हैं। देन क्रिस्टल ड्रैगन अपने मैजिक अटैक को शूट कर देता है जिसकी वजह से 2 और मेंबर्स मारे जाते हैं। जो देख के अपना हीरो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो वहीं पे घुटने पे बैठ जाता है। वो यही सोच रहा होता है ये नहीं हो सकता, मैं जरूर सपना ही देख रहा हूँ। उसे इस सिचुएशन पे भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। चारों तरफ मरे हुए लोगों के कार्ड्स उड़ रहे होते हैं और यहाँ अपना हीरो निराशा की नदी में गोते लगा रहा होता है। मेरी बॉडी हिली नहीं रही है, क्या मेरे मम्मी पापा भी ऐसे ही सीक्रेट रिलम में मारे गए थे? अब मैं क्या करूं? कोई तो मुझे बचा लो।
यहाँ अपना हीरो मातम मना ही रहा होता है, तभी एक उम्मीद की किरण जाओ क्वेंग का नाम बुलाती है। फिर हम देखते हैं ये तो अपने अंकल वुल्फ हैं जिनका एक हाथ कट चुका है और वो बस गिरने ही वाले होते हैं, तभी जाओ क्वेंग आके उनको सहारा देने लगता है और फिर वो कहता है अंकल वुल्फ थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखो, मैं आपको जल्दी यहाँ से बाहर लेके चलूंगा। अंकल वुल्फ कहता है मेरे बारे में भूल जाओ, मैं अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तुम्हें मैंने जो कार्ड दिया था उसका इस्तेमाल करो और यहाँ से तुरंत भाग जाओ। जो सुन के अपना हीरो भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। ये देख के अंकल वुल्फ जोर से चिल्लाते हैं, हे आनाकानी करना बंद करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्या तुम यहीं पे ही मर के अपनी सिस्टर को अकेला छोड़ना चाहते हो। देन वो अपनी सिस्टर को याद करता है और फिर वो अंकल वुल्फ से कहता है, अंकल वुल्फ मैंने आपसे विनती की थी कि मुझे भी इस सीक्रेट लैब में लाओ, अपने हम दोनों की परवरिश ने बहुत ज्यादा हेल्प की है और आप दोनों ही मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, मुझ पर भरोसा करो, मैं आपको यहाँ से बाहर जरूर निकालूंगा। देन वो अपने एडवांस्ड मैजिक कार्ड को एक्टिवेट कर देता है। देन उस कार्ड के अंदर से बहुत सारी चेन्स निकलती हैं और वो जाओ क्विंग को ही जकड़ने लग जाती हैं। जो देख के अपनी रूह कुछ भी समझ में ही नहीं आता, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सोचता है ये किस तरह का कार्ड है। फिर हमें पता चलता है कि ये एक ट्रैप कार्ड है जो यूजर के ब्लड को ही एब्जॉर्ब करता है और उससे एक स्पेयर बना के अपने अपोनेंट पे मारता है। एक ट्रैप कार्ड को यूज करने की वजह से अपने एमसी को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, उसके शरीर से बहुत सारा ब्लड निकल के एक स्पीयर का शेप लेने लग जाता है और वो स्पीयर बहुत ही तेजी से उस मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन के पास जाने लग जाता है। इस स्पीयर की स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है जो अपना मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन नोटिस भी कर लेता है, पर इसे वो अवॉइड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये स्पीयर जाके सीधा उसकी चेस्ट में लग जाता है और अपना हीरो भी इन चेन से आजाद हो जाता है। लेकिन अब उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ बची नहीं थी क्योंकि उसकी 90% एचपी को इस कार्ड ने एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से बिना रेसिस्टेंट के ये जमीन पर गिर जाता है और थोड़ी बहुत ताकत लगा के ये अपना सर उठाता है और अंकल वुल्फ से पूछता है, अंकल वुल्फ शायद आपने कोई गलत कार्ड मुझे दे दिया, इस कार्ड का सैक्रिफाइशियल इफेक्ट तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। देन अंकल वुल्फ हंसते हुए कहता है हाँ इसमें कुछ भी गलती नहीं थी, मैंने तो सोचा क्यों ना तुम्हारा इस्तेमाल करके मैं इस म्यूटेटेड क्रिस्टल ड्रैगन को भी हथिया लूं। अपने अंकल वुल्फ से ऐसी बातें सुनने के बाद भी अपना हीरो इस पे भरोसा नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन सच्चाई तो इसके सामने ही थी। देन अंकल वुल्फ कहता है अब मेरे पास एक मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन का कार्ड तो है, तो ये उतना भी बुरा नहीं है, मैं इस मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन को नहीं मार पाऊंगा, चलो थैंक यू जाओ क्वेंग इतनी देर तक मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर वो अपना मून वुल्फ कार्ड निकालता है और उस पर बैठ के जाने लगता है और जाते जाते कह के जाता है, मैं तुम्हारी सिस्टर का अच्छा ख्याल रखूंगा, उसके टैलेंट के हिसाब से वो तुमसे ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो सुन के जाओकिंग की आंखें लाल होने लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं। तभी अंकल वुल्फ कहता है अब कभी नहीं मिलेंगे, बाय बाय। फिर वो वहां से चला जाता है और जाते जाते कह के जाता है, मेरी टीम में बस कुछ ऐसे टूल होने चाहिए जिनका मैं अच्छे से इस्तेमाल कर सकूं, इसीलिए कहते हैं किसी पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर वो अपना हीरो जोर से मुक्का पटकते हुए कहता है, डैम इट, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं, मैं तो किसी से लड़ाई भी नहीं कर सकता। देन उस मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन की नजर भी अपने हीरो की तरफ पड़ जाती है और वो उसकी तरफ आने लग जाता है। उसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा धीरे धीरे है, तो बहुत धीरे धीरे करके आ रहा है। देन जाओकिंग सोचता है क्या मैं सच में मरने वाला हूँ। फिर वो अपने बचपन की मेमोरीज को याद करने लगता है और देन वो सोचता है मेरी छोटी और घटिया लाइफ यहीं पे ही खत्म होती है। अपनी सिस्टर के फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाता है और वो सोचता है नहीं मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। तभी स्पीयर ऑफ ब्लड की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो भी यहाँ से हट जाती है, तो वो अपने बेसिक कार्ड्स को निकालता है और उनका यूज करके इस क्रिस्टल ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। पर इससे उस क्रिस्टल ड्रैगन को एक स्क्रैच भी नहीं आ रहा था, पर इससे उस क्रिस्टल ड्रैगन को थोड़ा गुस्सा जरूर आ जाता है। वो एक रोल करता है। देन अपना हीरो सोचता है नहीं इससे काम नहीं चलेगा, मेरे कार्ड की वजह से तो इनको कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर उसकी नजर अपने टीममेट्स के एक बैग के ऊपर जाती है, उसके अंदर बहुत सारे कार्ड्स पड़े हुए थे कि ये तो उन मास्टर्स के कार्ड है। देन वो मनो सोचता है इनका यूज करने से तो बस मेरी एनर्जी बर्बाद होगी, इस क्रिस्टल ड्रैगन पे तो कोई असर ही नहीं होने वाला, इन कार्ड्स का यूज करना भी बेसिक कार्ड का यूज करने के बराबर ही होगा। तभी वो सोचता है बेसिक कार्ड, हाँ अरे हाँ मेरी बेसिक कार्ड स्ट्रेंथनिंग, भले इससे मैं सिर्फ बेसिक कार्ड को स्ट्रेंथन कर सकता हूँ, पर इसके बावजूद अगर मैं फेल भी हो जाऊं तब भी मेरा कार्ड डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग तो जब तक मेरे पास रिसोर्सेस रहेंगे तब तक मैं किसी भी कार्ड को इंडेफिनिटली स्ट्रेंथन कर सकता हूँ। देन वो कार्ड को स्ट्रेंथन करने लग जाता है और वो मन में सोचता है किसी ने भी एक्सपेंसिव रिसोर्सेस का यूज बेसिक कार्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं किया होगा, गरीबी की वजह से मेरे पास भी बेसिक कार्ड को इतने हाई लेवल तक स्ट्रेंथन करने का कोई चांस नहीं था। पर अब तो मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, अगर मैं इनका यूज अपने बेसिक कार्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए करूं तो तब भी मेरे पास कुछ तो होप होगी। देन वो अपने कार्ड्स को इससे स्ट्रेंथन करने लग जाता है और उसकी ये तरकीब काम भी आने लगती है क्योंकि उसके सारे कार्ड स्ट्रेंथन होने लग जा रहे थे। फिर हम देखते हैं ये ड्रैगन अपने हीरो के पास आता ही जा रहा था, लेकिन यहाँ ये तो बस कार्ड स्ट्रेंथनिंग में ही लगा हुआ था। जैसे जैसे वो धीरे धीरे पास आता जा रहा था ये अपनी स्पीड को बढ़ाता ही जा रहा था। खुद को ऐसे इग्नोर हुआ देख के क्रिस्टल ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और वो बहुत जोर से अपने पंजा दे मारता है अपने हीरो पे, लेकिन जैसे ही वो पंजा हटाता है
हम देखते हैं कि वहां पर तो कोई है ही नहीं। फिर जाओ को इनको धूल में से निकलते हुए दिखा जाता है और वो कहता है लगता है मैं सक्सेसफुल रहा। देन ड्रैगन के सामने खड़े होकर वो कहता है चलो अब कोशिश करके देखते हैं। ऐसी बेवकूफी मेरे अलावा कोई और नहीं करने वाला, ना ही ये सब कभी फ्यूचर में कोई करेगा। 100 लेवल का बेसिक कार्ड स्ट्रेंथनिंग। फिर हमें इस कार्ड की डिटेल बताई जाती है कि ये एक बेसिक कार्ड है, इसकी हेल्प से हम लेवल 100 के स्केलेटन मेज को समन कर सकते हैं और ये बस एक एनर्जी पॉइंट कंज्यूम करता है। देन जाओकुंग इस कार्ड को एक्टिवेट कर देता है और ये अपना क्रिस्टल ड्रैगन भी इसकी तरफ मुंह खोल के आने लगता है और तभी हमें दिखाते हैं कि इसने अपने मुंह में किसी तरह की एनर्जी को दबोच लिया है। देन इस ड्रैगन को रियलाइज होता है कि इसने जो खाया वो कोई इंसान नहीं, ये तो एक किसी का अटैक था, जो जान के इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि अपने हीरो के बगल में स्केलेटन मेज समन हो चुका था, हो चुकी थी। फिर वो कहती है अब स्टेज पे उतरने की जिम्मेदारी मेरी है और मेरे होते हुए तो मेरे मास्टर को कभी हर्ट नहीं कर पाओगे। देन वो अपने वॉन्ड कम साइथ को घुमाते हुए इस ड्रैगन पे अटैक कर देती है और वो कहती है मर जा, और फिर वो वहां से मार के निकल जाती है। ऐसी परफॉर्मेंस देख के अपना हीरो भी जोर से चिल्लाता है कि ये सच में मेरी स्केलेटन मेज है। बस एक अटैक करने के बाद ये अपने मास्टर के पास वापस आके कहती है मास्टर स्केलेटन ने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, आपने तो मुझे कब से समन नहीं किया, क्या आप मेरे बारे में भूल तो नहीं गए ना। वो जाके उसे जोर से गले लगा लेती है और अपने हीरो को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। फिर वो बोलता है स्केलेट तुम तो बहुत ज्यादा बदल गई हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा बदल गई है। ये यहाँ बकचोदी कर ही रहे होते हैं, तभी वहां ड्रैगन भी अपना अटैक चार्ज करने लगता है और स्केल कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, अब तुम देखना आगे क्या होता है। देन अपना हीरो चिल्लाता है हे बच के, तभी वो ड्रैगन अपना अटैक लॉन्च कर देता है और अपना हीरो इसे हटाने की कोशिश करता है। तभी स्केली बोलती है हाँ तुम तो करेक्ट टाइम पे हो। फिर वो अपना अटैक को चार्ज करती है और इसी बीम के ऊपर मार देती है, जिसकी वजह से वो बीम टुकड़ों में बट जाती है। देन स्केली बोलती है देखो मास्टर ये मेरी असली ताकत है। देन वो अपने एक और मैजिक का यूज करती है, जिसकी वजह से उसके आसपास से बहुत सारे स्केलेटन निकलने लग जाते हैं और उनको अटैक करने का ऑर्डर भी दे देती है। और इस कार्ड में 5 एबिलिटीज भी हैं, मतलब 5 एगुमिनेशन भी हैं। पहले एगुमिनेशन से इंक्रीज हो जाती है समन क्रीचर्स की एचपी, दूसरे एगुमिनेशन से 30% फिजिकल डैमेज से रेजिस्टेंस मिल जाती है, तीसरे इफेक्ट में फिजिकल अटैक से करोजन का इफेक्ट निकलेगा और चौथे एगुमिनेशन से अनडेड समन की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। लिटिल स्केली ऑर्डर देती है अपनी पूरी ताकत से हमला करो मेरी आर्मी। ये सब देख के अपना हीरो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सोचता है ये तो बस एक बेसिक स्ट्रेंथन कार्ड है, उसके बावजूद इनकी एगुमिनेशन में इतनी ज्यादा पावर है और अगर मैं अपने सारे बेसिक कार्ड को स्ट्रेंथन करूं तो क्या मैं, और तभी वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो बहुत सारी हीट वेव्स वहां से बाहर आने लग जाती हैं और वो एकदम से देख के कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो देखता है स्केली वो लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा घायल हो गई है और स्केली बोलती है हाँ ये कमीना अपने बर्जर्क मोड में चला गया है। फिर हम देखते हैं उस बर्जर्क ड्रैगन के एक ही अटैक में बहुत सारे स्केलेटन मर जाते हैं। फिर हमें कुछ बताया जाता है एक नॉर्मल क्रिस्टल मैजिक ड्रैगन अगर बर्जर्क मोड में जाता है तो उसकी पावर 3 गुना बढ़ जाती है और ये तो एक म्यूटेटेड मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन है, ये जब बर्जर्क मोड में जाएगा तो इससे डील करना बहुत मुश्किल होगा। और यहाँ ये ड्रैगन अपने स्केलेटन्स के ऊपर लगातार अटैक किया ही जा रहा होता है और फिर स्केली जोर से चिल्लाती है स्केलेटन सोल्जर्स ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाएंगे, मास्टर आप कहीं पे छुप जाइए, इस फेलो को मैं देखती हूँ। अब मैं भी सीरियस होने वाली हूँ। तभी अपना हीरो एक ग्रास कार्ड निकालता है जिसकी हेल्प से वो स्केलेटन को पूरी तरीके से हील करने लगता है। फिर हमें इस बेसिक हीलिंग कार्ड के बारे में बताते हैं, लेकिन अब मैं इसकी डिटेल नहीं पढ़ने वाला, तुमको पढ़ना है तो पढ़ लो। फिर हमें हमारा हीरो बोलता है हे अपने आप को ज्यादा पुश मत करो, भूलो मत मैं तुम्हारा कार्ड मास्टर हूँ, इस खतरनाक दुश्मन के लिए हम दोनों को साथ मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। ऐसी बातें सुन के स्केली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड देन अपना हीरो मन में सोचता है यानी ये कह तो दिया है पर मेरे पास बस 13 एनर्जी पॉइंट ही बचे हैं, मुझे इनको ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ेगा वरना हम दोनों ही मरने वाले हैं। और जब वो ड्रैगन कोइंजन के ऊपर बहुत जोर से रोर करने लगता है तभी कोइंजन एक कार्ड निकाल के उस ड्रैगन की तरफ फेंक के मारता है और इस बेसिक कार्ड के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकलती है और तभी अपना हीरो जोर से कहता है स्केली गर्दन के ऊपर। देन स्केली भी इशारा समझ के अपने वेपन को चार्ज कर लेती है और उसके बाद तुरंत एक जोरदार छलांग लगाती है उस गर्दन के ऊपर अटैक करने के लिए और तभी हम देखते हैं कि अपना हीरो भी इस मॉन्स्टर के नीचे से ही निकल जाता है और फिर जब वो अटैक उस ड्रैगन पे लगता है तो वो एक बहुत बड़ा घाव कर देता है जिसकी वजह से वो ड्रैगन भी रोर करने लगता है और यहाँ अपना हीरो भागते हुए सोचता है तो मैं सही कह रहा था, इसकी गर्दन की सारी स्केल्स बहुत ज्यादा थिक है, ये अपने वीक पॉइंट को छुपा रहा था इसीलिए ये अपने क्लॉज से मेरे सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा था। देन वो एक थंडर फ्लैश वाले कार्ड का यूज करता है जिसकी हेल्प से वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने लगता है उस ड्रैगन को, जिसकी वजह से वो ड्रैगन भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अंधाधुंध अटैक करने लगता है, जिससे बचने के लिए ज़ेंकुइन को भी थोड़ा गुलाटियां मार के दूर जाना पड़ता है और वो कहता है यही टाइम है और अपने मास्टर का इशारा समझते हुए स्केली भी कहती है हाँ समझ गई और वो अपने सबसे पावरफुल अटैक को चार्ज कर लेती है
और वो एक ही स्लैश में उसकी गर्दन उड़ा देती है। देन हम देखते हैं अपना काम खत्म करने के बाद स्केली एक कूल से पोज में नीचे आती है और वो एक राहत की सांस भरती हुई कहती है, मास्टर मास्टर देखो मैंने इसे मार दिया, अब मेरी तारीफ करो जल्दी जल्दी। जो सुन के ज़ेंग क्विंग भी हंसते हुए कहता है, हाँ मैंने तुम्हें ज्यादा ही कुछ अंडर एस्टिमेट कर दिया। फिर वो उसका सर सहलाते हुए बोलता है, तुम्हारे इस मूव के साथ तो तुमने इसके वीक स्पॉट पे एम किए बिना भी इसे मार दिया होता। जो सुन के स्केली भी हंसने लग जाती है। देन स्केली ड्रैगन की लूट की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, मास्टर अब इस कार्ड के साथ हमें क्या करना है। और तभी वो देखती है, हाँ उसका मास्टर तो गायब हो चुका है। देन हमें दिखाते हैं क्विंजेंग तो इस कार्ड को देख के रोने ही लग जाता है और वो कहता है, ये सच में म्यूटेटेड मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन है। फिर हमें इसके कार्ड की डिटेल्स को दिखाते हैं। ये एक एडवांस मैजिक कार्ड जो 35 एनर्जी पॉइंट कंज्यूम करता है और जिसके बदले में मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन को ही समन कर देता है। और ये इसका म्यूटेटेड वर्जन है, तो जब ये इसकी एचपी 40% से नीचे हो जाएगी तो ये बर्जर्क मोड में भी जा सकता है। फिर वो पहले कहता है, अगर मैं इस कार्ड को यूज करूं तो मैं तो एक इनविंसिबल पर्सन बन जाऊंगा। फिर वो रोते हुए कहता है, मैं तो इस कार्ड का यूज ही नहीं कर सकता, मेरे एनर्जी पॉइंट तो बहुत कम है। फिर वो मन में सोचता है, अरे नहीं नहीं ये फिर भी एक एडवांस कार्ड है, अगर मैं इसको बेचने जाऊं तो मैं मिलियंस में नहीं बिलियन में भी कमा सकता हूं। फिर ज़ेंग क्विंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो हंसते हुए बोलता है, हाँ उस टाइम पे फिर स्कूल फीस भरना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। देन स्केली पीछे से बोलती है, हे मास्टर आप एक ही टाइम पे रोना और हंसना दोनों कैसे कर रहे हो, क्या आपके सर पे कोई चोट लग गई है। फिर वो अपना हंसना और रोना एक साथ करते हुए जोर से कहता है, मैं ज़ेंग क्विंग अब फाइनली इस सफरिंग की दुनिया से आजाद होने वाला हूं। जो सुन के स्केली भी शांत हो जाती है और वो कहता है, ज़ाओई अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। फिर हमें क्विंजेंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर अंकल वुल्फ आके नॉक करने लगता है। फिर हमें ज़ेंग क्विंग की बहन ज़ाओई का सीन दिखाते हैं जो कि अपने फोन पे किसी को कॉल लगा रही थी और वहां से आवाज आती है, जिस नंबर को आपने डायल किया है वो अभी सर्विस में नहीं है, तो थोड़ी देर के बाद कोशिश करें। फिर ज़ाओई कहती है, हाँ ये भाई इसने नहीं बोला था कि ये एक बस पार्ट टाइम जॉब करने जा रहा है और जल्दी वापस आ जाएगा, ये तो अपने शब्दों से वापस जा रहा है और अब मैं इस चीज को जरूर याद रखूंगी। एंड देन उसे किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। इसे लगता है कि इसका भाई वापस आ गया है, तो ये जल्दी से दरवाजा खोल के कहती है, भाई तो तुझे घर पे वापस आना याद आ ही गया। और तो वो देख के एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि ये उसका भाई नहीं, ये तो अंकल वुल्फ है। देन वो कहती है, अंकल वुल्फ आप यहाँ कैसे। फिर वो उन्हें अंदर आने का इशारा करते हुए कहती है, अगर आप मेरे भाई को ढूंढ रहे हैं तो वो अभी तक वापस नहीं आया है, क्यों ना आप यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के उसका इंतजार कर ले। देन अंकल वुल्फ अंदर आके बैठ जाता है और ज़ाओई भी उसके लिए पानी ला देती है। देन अंकल वुल्फ थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, हाँ ज़ाओई ज्यादा शौक मत होना और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा भाई वो सीक्रेट रेलम में मारा गया। जो सुन के ज़ाओई बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। देन ज़ाओई कहती है, अंकल वुल्फ ऐसा मजाक मेरे साथ मत करो, मेरा भाई ने तो कहा था कि वो बस एक पार्ट टाइम जॉब करने जा रहा है। देन अंकल वुल्फ थोड़ा सैड फेस बनाते हुए बोलते हैं, हाँ ये सब मेरी गलती है, हमारी टीम एक साथ एक एडवांस सीक्रेट रेलम में गई थी, हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि हमें वहां 2 एडवांस बॉसेस मिल जाएंगे। वहां पे बहुत सारे लोगों की जाने गई और मैंने अपना हाथ भी खो दिया। ज़ाओ किंग ने हमें बचाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम निकाला और ताकि हम वहां से बच के निकल पाए, लेकिन आखिरी में वो इतना ही सुन के ज़ाओ बहुत ज्यादा रोना आता है और वो कहता है, ये नहीं हो सकता, मेरा भाई मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता ऐसे। देन अंकल वुल्फ भी एक फेक सैड फेस बनाते हुए बोलता है, ज़ाओई मुझे पता है ये सच्चाई को एक्सेप्ट करने में तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, पर ज़ाओ किंग ने तुम्हारे फ्यूचर के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है, क्या तुम उसका बदला नहीं लेना चाहती। तुम और ज़ाओ किंग दोनों ही मेरे बेस्ट फ्रेंड के बेटे हैं, अगर तुम मेरी टीम को ज्वाइन करती हो तो हम दोनों साथ मिलके ज़ाओ किंग की मौत का बदला लेंगे। जो सुन के ज़ाओई भी कहती है, हाँ मैं भी ज्वाइन करूंगी। देन अंकल वुल्फ एक मैजिक पेपर निकाल के वो बोलता है, इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, फिर तुम हमारी टीम का हिस्सा बन जाओगी। और ज़ाओई भी एक पेन लेके उस पर साइन कर देती है। देन अंकल वुल्फ अपने असली रंग दिखाते हुए बोलता है, ये उतना भी बुरा नहीं है ज़ाओई, अब से तुम अपनी पूरी जिंदगी के लिए मेरी एम्प्लॉय बन के रहोगी, अब से तुम मेरे किसी भी ऑर्डर को मना नहीं कर सकती, और अगर तुम करती हो तो तुम्हें कार्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक बैकलैश मिलेगा। देन ज़ाओई कहती है, अंकल वुल्फ आपके कहने का क्या मतलब है। देन अंकल वुल्फ जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ ये एक मास्टर स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है जो अपनी तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए चलेगा और तुम इसे कभी भी मना नहीं कर पाओगी। देन वो ज़ाओई को अपनी मुट्ठी में इमेजिन करते हुए बोलता है, ये चेस पीस ज़ांग क्विंग से ज्यादा ही यूजफुल होगी। ज़ांग क्विंग भी वहां आते हुए बोलता है, हे अंकल वुल्फ तुम तो मेरे ही सामने मेरी सिस्टर को परेशान कर रहे हो, क्या ये गलत बात नहीं है। अपने भाई को जिंदा देख के ज़ाओई के मुंह से तो पूरा शब्द भी नहीं निकल पाते, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ अंकल वुल्फ अपने मन में सोचता है, ये कैसे पॉसिबल है, ये बच्चा म्यूटेटेड मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन के हाथों किससे कैसे बच सकता है। देन ज़ांग क्विंग बोलता है, अंकल वुल्फ के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने से लगता है आपने तो ये सोचा भी नहीं हुआ कि मैं वहां से जिंदा भी बच के आ सकता हूँ। देन अंकल वुल्फ मास्टर सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है, हाँ मैंने तो सच में ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तुम वहां से बच के भी आ सकते हो, पर ये तो कितने शर्म की बात है,
कि तुम थोड़ा लेट हो गए बच्चे। ये सुन के जांगकुंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक रख के घूंसा मारता है उसके चेहरे पे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। देन जांगकुंग कहता है, अंकल वुल्फ अब मैं तुमको दो चॉइस देता हूँ, या तो तुम वो कॉन्ट्रैक्ट अबॉलिश कर दो या तो हम दोनों मौत तक लड़ेंगे। देन अंकल वुल्फ खांसते हुए बोलता है, हाँ क्या तुम सच में इतने कठोर थे? चलो अब तुमने मुझे दो चॉइस दी, अब मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ। अगर तुम वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़वाना ही चाहते हो तो मेरे साथ एक लाइफ एंड डेथ तक कार्ड डूल करो, मुझे हरा दो और मैं तुम्हारी बहन जावी का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दे दूंगा। पर अगर तुम हार जाते हो तो तुम भी मेरे साथ सेम कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे और हारने के ऊपर मैं तुम्हारे हाथ भी तोड़ दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट डील सुनने के बाद जावी बहुत ज्यादा चिंता करने लग जाती है और वो अपने भाई से कहती है, भाई इसको एक्सपेक्ट मत करो, मैं अंकल उल्फ के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। देन जांगकुंग भी कहता है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है पर मेरे पास भी एक कंडीशन है, अगर मैं जीतता हूं तो मैं तुमसे तुम्हारी दूसरी हाथ भी ले लूंगा। तेरी तो क्या हुआ, अब तुम डर रहे हो क्या? अगर तुम डर रहे हो तो चुपचाप वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो। हाँ मैं आज तक किसी से नहीं डरा, अपनी कॉन्ट्रैक्ट बेट को कंफर्म करो। देन दोनों एक साथ बोलते हैं, मैं कार्ड्स की कसम खा के कहता हूँ। हमें इस कार्ड डूल के रूल के बारे में बताया जाता है। ये कार्ड मास्टर के बीच में एक बैटल होती है, दोनों पार्टीज को एक कॉन्ट्रैक्ट पे एग्री करना पड़ता है, देन कार्ड्स के ऊपर एक कसम खाई जाती है, जिसके बाद कार्ड लॉ इन कार्ड मास्टर्स को प्रोटेक्ट करेगा और ये इंश्योर करेगा कि कार्ड मास्टर को कोई ज्यादा बड़ी इंजरी ना आई हो। ऐसी कसम के बारे में तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। फिर हमें दोनों को एक गार्डन के अंदर दिखाया जाता है, ये दोनों एक डोम बना के फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों को ही 5000 एलपी दी जाती है। एलपी मतलब लाइफ पॉइंट, और जिनका भी लाइफ पॉइंट पूरे खत्म हो जाएंगे वो हार जाएंगे और या फिर सरेंडर करने पे भी हार सकते हैं। देन अंकल उल्फ अपना कार्ड निकालते हुए बोलता है, बच्चे आज मैं तुझे एक ऐसा अबेस दिखाऊंगा जिसे तेरे जैसे कुएं के मेढक कभी पार नहीं कर सकते। हाउलिंग मून स्काई वुल्फ बाहर आओ। फिर हम देखते हैं अंकल वुल्फ का मून वुल्फ बाहर आ जाता है और अंकल वुल्फ उससे कहता है, तुम्हारे सामने वाले दुश्मन को चबा जाओ। है ना, अपना हीरो अपने मन में सोचता है, अंकल वुल्फ एक एडवांस कार्ड मास्टर है और वो इंटरमीडिएट कार्ड्स का यूज करते हैं और उनके पास एक मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन का भी कार्ड है, लेकिन मेरी साइड एक स्केलेटन को छोड़ के बस 6 और बेसिक कार्ड हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जैंकुंग के पास अभी के लिए कौन कौन से कार्ड हैं। उसके पास अभी बेसिक कार्ड्स में इल्यूमिनेशन कार्ड है लेवल 20 का, फ्लेम कार्ड है लेवल 1 का, थंडर फ्लैश कार्ड है वो भी लेवल 1 का और एक फ्लेयर है लेवल 1 की। और बेसिक मिनियन कार्ड्स में उसके पास स्केलेटन मेज है 100 लेवल का और एक ग्रास स्प्रिट है लेवल 5 की। कार्ड्स का पल चलने के बाद हमें दिखाते हैं कि वो मून वुल्फ अपने हीरो की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और अपना हीरो सोचता है मन में, अंकल वुल्फ के पास मुझसे कई ज्यादा एक्सपीरियंस है, अगर मैं हेड ऑन फाइट करूं या फिर छुप के भी फाइट करूं तो भी मेरे पास बहुत कम चांस है जीतने का, तो मुझे भी शायद अपने ट्रम्प कार्ड का यूज करके इन्हें सप्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ठीक है स्केलेटन मेज, मैं तुम्हें चुनता हूँ, बाहर आओ। देन स्केली भी अपने साइट निकाल के बाहर आ जाती है और वो कहती है, चिंता मत करो मास्टर, इसे मुझ पे छोड़ दो। वो आके सीधा एक साइथ के अटैक से वुल्फ को थोड़ा पीछे खिसका देती है और अंकल वुल्फ कहता है, हाँ तुम अपनी एबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही आंक रहे हो, ये एक छोटा सा स्केलेटन मेज मिनियन मेरे वुल्फ का क्या ही वो इतना कहीं पाता। तभी हम देखते हैं स्केली ने एक ही अटैक के साथ मून वुल्फ की आधी से ज्यादा एचपी खाली होती है और हर बार की तरह स्केली एक खतरनाक सा पोज देते हुए कहती है, बदबूदार कहीं का, मेरे मास्टर से दूर रह। और ये देख के अंकल वुल्फ को तो इस पे भरोसा ही नहीं होता, वो कहता है ये कैसे हो सकता है, हाउलिंग मून स्काई वुल्फ अभी के लिए वापस आओ। देन वो मन में सोचता है, मुझे नहीं लगा था कि इस बच्चे का बेसिक मिनियन कार्ड भी इतना पावरफुल होगा, क्या इसने इस कार्ड को स्ट्रेंथन किया है? देन अंकल वुल्फ कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे पास इतना पावरफुल बेसिक मिनियन कार्ड था, तभी तुम्हारे पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था, पर तुम इतना भी खुश मत हो अभी, क्योंकि ये शो तो अभी शुरू हुआ है। देन वो एक कार्ड निकालता है जिसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक सा चूहा निकल के आता है। ये एक बेसिक मिनियन कार्ड है और ये लेवल 20 का है। इसके एगुमिनेशन में इसकी एजिलिटी 30% इंक्रीज्ड है। और ये एक और कार्ड निकालता है जिसका नाम होता है मैजिक कार्ड वॉरहॉर्न। ये एक तरीके का आर्मर होता है जो उसके मून वुल्फ के ऊपर चढ़ जाता है। देन अंकल वुल्फ स्पिरिट रेड को अटैक करने का ऑर्डर देता है और वो कहता है, इस लड़की को इग्नोर करो और सीधा उस जैंकुइंग के ऊपर अटैक करो। ऑर्डर सुनते ही स्पिरिट रेड फुल स्पीड में इन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है और ये दोनों भी इस स्पिरिट रेड को देख भी नहीं पाते और अपना हीरो कहता है, कितना तेज है ये। देन स्केलेटन में जब अपना साइथ निकाल के अपने हीरो के सामने आके खड़ी हो जाती है और वो कहती है, मेरे होते हुए मेरे मास्टर को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। देन वो स्पिरिट रेड पे अटैक करने की कोशिश करती है पर स्पिरिट रेड उसके पैरों के नीचे से निकल जाता है और वो देखती रह जाती है और चिल्लाती है, नहीं। देन वो जैंकुइंग की तरफ बढ़ते हुए कहती है, मास्टर इसे जल्दी से डॉच करो। ये देख के अंकल वुल्फ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, बस ये हो गया, हाउलिंग मून स्काई वुल्फ अपनी पूरी ताकत से हमला करो। और वो ये ऑर्डर सुनते ही हाउलिंग मून स्काई वुल्फ पूरी फॉर्म में अटैक करने के लिए चला जाता है
और पलक झपकते ही वो स्केली के पीछे आ जाता है और वो एक ही पंजे से बहुत जोर की मारता है जिससे स्केली बहुत दूर जाके गिरती है। और यहाँ अपने हीरो भी स्केली के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है और वो जैसे ही स्केली की तरफ भागता है तभी वो रेड क्विंसेंग के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक कर देता है, जो देख के उसकी बहन भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। स्प्रिट रेड ने साउकिन के ऊपर एक जोरदार स्लैश अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से साउकिन अपने घुटने पर जाता है और वो खून की उल्टी करने लग जाता है। ये देख के उसकी बहन भी उसकी बहुत ज्यादा चिंता करने लग जाती है और वो अपने भाई का नाम पुकारने लगती है। और तभी उसकी स्केली भी बहुत ज्यादा उसकी चिंता करने लग जाती है और वो कहती है, मास्टर क्या आप ठीक हो? देन साउकिन कहता है, स्केली मेरे चक्कर में डिस्ट्रैक्ट मत हो, तुम अपनी फाइट पे ध्यान दो। देन वो स्केली कहती है, पर मास्टर। देन वो बोलता है, मेरे चक्कर में डिस्ट्रैक्ट मत होना, फोकस करो उस हाउलिंग वुल्फ पे डील करने के लिए। फिर वो अपने मन में सोचता है, हाउलिन वुल्फ का सुपर आर्मर बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो एक राउंड तक टिक सकता है। सिर्फ स्केली का डेथ ग्लूटिन जैसा हाई लेवल का अटैक ही उसके आर्मर से छुटकारा दिला सकता है, पर मैं उसका अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता वरना मैं अंकल वुल्फ को नहीं हरा पाऊंगा। स्केली पहले ये खतरनाक अपोनेंट हाउलिंग मून स्काई वुल्फ से डील कर रही है, मुझे ये स्पिरिट राइड खुद से ही संभालना पड़ेगा। अभी तक तो उन्होंने मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन का भी यूज नहीं किया है और मैं इतने मरने मारने जैसी हालत में आ गया हूँ जैसा कि मैंने सोचा ही था। वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है फाइट्स में। तभी अंकल वुल्फ हंसते हुए कहता है, हा लगता है तुम अपनी समझदारी से मेरे इंटेंशंस को पहले ही समझ गए हो, पर क्या हुआ, तुम अब भी बहुत कमजोर हो, तुम अपने भाग्य से बच नहीं सकते, तुम आज जरूर हारोगे। फिर वो स्पिरिट रेड को अटैक करने का ऑर्डर कर देता है और तभी तभी स्पिरिट रेड साउकिंग के पीछे आता है और साउकिंग मुस्कुराते हुए कहता है, अंकल वुल्फ ऐसी बात है तो क्या आपने वो कहावत सुनी है, हमला करने का सबसे सही मौका तभी होता है जब कोई अटैक कर रहा हो। तभी वो एक कार्ड निकालता है और हमें पता चलता है कि वो एक मैजिक कार्ड है, जो बेसिक कार्ड है, जो छोटी मोटी फ्लेम्स अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो कार्ड जाता है सीधा स्पिरिट रेड की आंखों के पास ही, वहीं पे फ्लेम्स जाने लग जाता है, जिससे स्पिरिट रेड का सुपर आर्मर टूटने लग जाता है। एंड देन अंकल वुल्फ कहता है, इतना भी बुरा डिसीजन नहीं था, पर तुम इससे बस उसका सुपर आर्मर ही तोड़ पाओगे, अब तुम स्पिरिट रेड के स्पीड से क्या ही कर लोगे। देन वो बहुत ज्यादा तेजी से आ जाता है साउकिंग के सामने ही और वो भी सोचता है कितनी फास्ट स्पीड है। देन वो स्पिरिट रेड जाता है सीधा उसकी गर्दन के पास में ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से साउकिंग बहुत ही जोर की चीख लगाता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है और स्पिरिट रेड भी उसे मारने के बाद कूल तरीके से वहां पे जाके खड़ा हो जाता है, जिसके बाद उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम बचती है। तो अंकल वुल्फ भी चिल्लाता है, यही सही टाइम है, स्पिरिट रेड एक खतरनाक हमला करो। देन स्पिरिट रेड भी जाने लग जाता है और एक पावर से एनर्जी अटैक करने लग जाता है साउकिंग की तरफ। और तभी साउकिंग एक कार्ड निकालता है और वो भी चिल्ला के अपने कार्ड का इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि साउकिंग ने उस स्पिरिट रेड को पकड़ लिया है और वो कहता है, पकड़ लिया, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। और तभी एक कार्ड और निकालता है, जिसकी वजह से बादल बनने लग जाता है उसके ऊपर और एक खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक पड़ती है, जिससे स्पिरिट रेड मर जाता है, लेकिन अपने हीरो की लाइफ भी बहुत ही कम बची हुई है। ये देख के उसकी बहन भी रोते हुए कहती है, ये कमीना कितनी रेकलेसली अटैक कर रहा है, क्या इसे अपनी जान की परवाह नहीं है, जब इसकी बैटल खत्म होगी तब मैं इसको एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिर वो बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है और फिर वो कहती है, तो अब तुम हार नहीं सकते भाई, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, इसे जरूर हराना है तुम्हें। फिर हमें फिर से बैटलफील्ड का सीन दिखाते हैं, जहां पर ये सिचुएशन भी अभी साउकिंग के लिए उतनी भी अच्छी नहीं थी। देन अंकल वुल्फ कहता है, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, तुमने अपनी लाइफ पॉइंट का सेक्रीफाइस कर दिया मेरे स्पिरिट रेड को मरवाने के लिए, पर अब तुम अपनी ऐसी कंडीशन में मेरे सामने फाइट कैसे करने वाले हो। फिर साउकिंग अपनी चोट खाई हुई कांपती हुई बॉडी को खड़ा करता है और वो कहता है, अंकल वुल्फ आप तो कॉन्फिडेंस से भरे हुए हो, तो शायद क्या आप भूल गए कि अब आपका सुपर आर्मर का इफेक्ट खत्म होने वाला है। और तभी हमें दिखाते हैं कि मून वुल्फ के ऊपर से सुपर आर्मर का इफेक्ट खत्म होने लगता है। ये देखकर अंकल वुल्फ भी थोड़ा हैरान हो जाता है और वो भी शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पे साउकिंग चिल्लाता है, स्केली यही टाइम है, अपनी अल्टीमेट टेक्निक का यूज करो और दोनों के ऊपर एक ही साथ अटैक कर दो। देन अपनी स्केली भी निकलती है पूरी पावर में अपना हथियार लेते हुए और वो भी कहती है, ठीक है मास्टर, मैं तो इसी टाइम का इंतजार कर रही थी। फिर वो एक जोरदार छलांग लगाती है और गोल गोल घूमते हुए सीधा मून वुल्फ और अंकल वुल्फ के एकदम सामने ही आके खड़ी हो जाती है। एंड देन वो अपने सबसे पावरफुल अटैक करती है डेथ ग्लटिन, जिसकी मदद से बहुत सारी ग्रीन रेस निकलती हैं और वो दोनों की तरफ बढ़ने लग जाती हैं। और देन मून वुल्फ बहुत ही जोर की हाउल लगाता है और दोनों रेस जाके दोनों के ऊपर लगती हैं, जिससे अंकल वुल्फ भी दूर जाके गिरता है और वो भी बहुत जोर की चीख लगाता है। देन उसके मुंह से भी बहुत ज्यादा खून निकलने लग जाता है। पर इस अटैक से भी अंकल वुल्फ हारा नहीं था, वो अपनी कांपती हुई बॉडी को लेकर खड़ा होता है और वो कहता है, मरना पड़ेगा, तुमने मुझे थोड़े बहुत सरप्राइज दिए हैं, बस थोड़ा बहुत और तुम यहाँ पे जीत जाते। ये देख के साउकिंग मन में सोचता है, डैम इट, ये अटैक बस थोड़ा सा मिस हो गया और वो अटैक बस पास ही में से निकल गया। हाँ, पर अब मुझे यहाँ पे गम मनाने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी कोई अटैक शुरू करना ही पड़ेगा। देन वो स्केली को ऑर्डर करता है, स्केली जल्दी करो और अनडेड समन्स को बोलो अटैक करने के लिए, उनकी एचपी ज्यादा नहीं बची है।
स्केली को भी दिखाते हैं जो घुटनों में बैठी हुई होती है इस अटैक को करने के बाद। वो भी कहती है ठीक है मास्टर, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। फिर वो अपना स्टाफ ऊपर उठाती है और वो कहती है छोटे बच्चों बाहर आ जाओ और अपने सामने के एनिमी को मसल के रख दो। फिर वो स्टाफ उसको और आसमान में ले जाती है और अनडेड समन नाम की एबिलिटी यूज होने लग जाती है। और तभी हम दिखाते हैं कि जमीन के अंदर से बहुत सारे अनडेड्स निकलने लग जाते हैं और उनकी मात्रा सच में बहुत ही ज्यादा थी और उसने इन दोनों को, अंकल वुल्फ को और हॉलिन वुल्फ को, दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। फिर शाओकिंग अपने दांत पीसते हुए सोचता है एक हिट, बस एक हिट और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्केली और सारे स्केलेटन्स मिलकर अंकल वुल्फ की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लग जाते हैं और स्केली भी अपने अटैक्स हॉलिन वुल्फ के ऊपर कर रही होती है। और तभी अंकल वुल्फ भी कहता है हाँ तुम्हारा जजमेंट थोड़ा बहुत अच्छा है शाओकिन, पर तुम कुछ शायद भूल गए। देन वो एक कार्ड निकालता है और वो कहता है सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन की पावर अपने साथ रखने वाले द सुप्रीम ड्रैगन गॉड, मेरे कमांड सुनो और मेरे सामने आओ। और तभी हम दिखाते हैं कि वो एक मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन का कार्ड होता है और इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक जाइंट मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन आ जाता है। ये एक एडवांस मिनियन कार्ड है, इसकी बाकी डिटेल्स तुम लोगों को पता ही होंगी। इसकी स्किल्स की बात करें तो ड्रैगन्स ब्रेथ कैनन, ड्रैगन्स माइट और ड्रैगन्स क्लॉ। देन वो ड्रैगन आते ही ड्रैगन क्लॉ का यूज करता है और एक ही अटैक में आधे से ज्यादा मिनियंस को खत्म कर देता है, स्केलेटन्स को। फिर वो एकदम डैशिंग पोज के साथ अंकल वुल्फ के पीछे आके खड़ा हो जाता है और तभी हम दिखाते हैं कि अंकल वुल्फ की एबिलिटी, जो उनका मेन टैलेंट होता है ब्लड डिवावरर का, जिसकी मदद से वो अपने अपोनेंट को मार के उसकी हेल्थ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिससे खुद की हेल्थ बढ़ा सकते हैं। ये उनका मेन टैलेंट है जिसका यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पूरी रिजनरेट हो जाती है और वो फिर से 5000 एलपी पे आ जाते हैं। और वो कहते हैं ये मेरा कार्ड टैलेंट है, तुम्हारी स्केलेटन आर्मी बस मेरा ब्लड बैग बन के रह जाएगी। एंड देन वो हमें पता चलता है कि उनकी ब्लड टावर की रियल एबिलिटी यही है कि उनके मिनियन कार्ड जो अटैक करेंगे उसी से वो खुद की हेल्थ रिजनरेट कर सकते हैं। अंकल वुल्फ की फुल एचपी देख के शाओकिंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कांपती हुई आवाज में कहता है ये इम्पॉसिबल है। फिर हमें इसी बैटलफील्ड का ड्रोन व्यू दिखाते हैं जहां पर मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन अपने चारों पैरों पे अंकल वुल्फ के पीछे खड़ा है और उसी के सामने उसने एक ड्रैगन क्लॉ जो अटैक किया है वो भी दिखाते हैं और हमें स्केलेटन आर्मी भी दिखाई जाती है जिसके पीछे अब शाओकिंग खड़ा हुआ है। और तभी हमें अंकल वुल्फ को जोरों से हंसते हुए दिखाया जाता है और वो कहते हैं क्या तुम्हें धक्का लगा शाओकिंग, बस तुम जीतने ही वाले थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाओकिंग तो अपने घुटनों पे आ गया होता है और उसकी स्केली उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने ही खड़ी होती है। एंड देन अंकल वुल्फ छोटा सा उंगली का इशारा करते हुए कहते हैं बस तुम इतना सा क्लोज थे अपनी जीत के साथ। फिर शाओकिंग जैसे तैसे खड़े होते हुए कहता है मेरा भी खत्म नहीं हुआ अंकल वुल्फ। देन अंकल वुल्फ भी एक कार्ड निकालता है और वो कहता है ये तुम्हारा कभी ना हासिल होने वाला सपना, मैं इसे अभी क्रश कर दूंगा। देन उस कार्ड के अंदर से एक तलवार जैसा कुछ निकलता है और हमें उसकी डिटेल्स दिखाते हैं। ये बस एक बड़ी तलवार है, इसके अंदर कुछ खास इफेक्ट नहीं है। देन वो इसी तलवार से आसपास के सारे स्केलेटन्स को काटते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं शाओकिंग की तरफ। फिर शाओकिंग भी एक कार्ड निकालते हुए कहता है डैम इट, मेरे आइडियाज भी खत्म होते जा रहे हैं और स्केली की अल्टीमेट स्किल भी सिर्फ एक राउंड में एक ही बार यूज हो सकती है। और तभी हमें दिखाते हैं कि सारे स्केलेटन्स और स्केली भी जाके फाइट कर रहे होते हैं यहाँ पे। और तभी अपना हीरो भी 3 कार्ड्स निकालता है और उनकी तरफ देखते हुए सोचता है मेरे पास अब ज्यादा फाइट करने वाले कार्ड्स नहीं बचे हैं और भले ही मैं अगर स्केली को मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन से फाइट करवाऊं तो वो भी एक मेज है तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगी। और अगर मैं म्यूटेटेड मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन से स्केली को मर्ज कर दूं तो हो सकता है मुझे अंकल वुल्फ से डायरेक्टली फाइट करनी पड़ जाए। यहाँ भी मेरे जीतने के चांसेस बहुत कम है। तभी हमें दिखाते हैं कि स्केली उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने ही खड़ी हुई है और वो उससे कहती है मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं आपके ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं कर पाई। यहाँ शाओकिंग भी घबरा तो रहा है पर वो भी स्केली को दिलासा देने के लिए सर पे हाथ रखते हुए कहता है कोई बात नहीं, अभी हम हारे नहीं है ना, जब तक हम हारे नहीं है तब तक हम दूसरा मौका ढूंढ ही लेंगे। फिर वो खुद मन में सोचता है डैम इट, क्या हम ऐसे हारने वाले हैं? अगर हम यहाँ पे हार गए तो मेरे बारे में तो छोड़ो, मेरी सिस्टर। देन वो इमेजिन करता है कि अंकल वुल्फ ने उसकी सिस्टर को चेन से बांधा हुआ है। फिर वो सोचता है मेरी सिस्टर चाओ के साथ तो क्या क्या हो सकता है, वो अंकल वुल्फ की स्लेव बन सकती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरी नजरों के सामने ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। मेरे पास अब भी एक मौका है, ये काम कर सकता है और वैसे भी मेरे पास खोने के लिए अब और कुछ नहीं है। देन वो मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन के कार्ड का यूज करता है। हमें पता चलता है कि वो म्यूटेड मैजिक क्रिस्टल से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड देन इस कार्ड को देखते हुए सोचता है तो लगता है मेरे पास अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कितने शर्म की बात है, मैं ऐसे एडवांस कार्ड को अपने पास कितनी कम देर के लिए रख पाया हूँ, लगता है मैं मिलियनर बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। फिर वो स्केली की तरफ घूरने लग जाता है। देन स्केली के भी ये देख के पसीने छूट जाते हैं और वो भी पूछती है मास्टर क्या हुआ, आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? देन शाओ उसके पास आते हुए कहता है स्केली अब तुम ही इस मैच का आउटकम डिसाइड करोगी। ये सुन के स्केली भी घबरा जाती है और वो कहती है हाँ मैं। देन शाओ कहता है एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, जल्दी अंडर समन से बोलो हमारे लिए थोड़ा टाइम खरीदने के लिए।
ये सुन के स्केली भी हामी भर देती है एंड देन सावी सोचता है ये टाइम नहीं है हार मानने का। एकदम सही, अंकल वुल्फ भी अपने 5 कार्ड यूज कर चुके हैं, मतलब उनके पास भी 20 के आसपास ही एनर्जी पॉइंट बचे होंगे, तो वो भी अपने ज़्यादा कार्ड का यूज़ नहीं कर पाएंगे और शायद मैं जब स्ट्राइक करूँ तो ये इतनी इफेक्टिवली रिस्पॉन्स भी ना कर पाएँ। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि स्केली आसमान में जाते हुए अपनी अनडेड आर्मी को फिर से राइज कर देती है। ये देख के अपना अंकल वुल्फ भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो सोचता है ये उसका आखिरी मूव होने वाला है। देन वो चिल्लाता है, हाँ तो तुम अब सारी होप्स हार चुके हो, तो तुमने अपने आप को अब भाग्य के आगे सरेंडर कर दिया है। देन सावी कहता है जब तक कोई आखिरी ब्रेथ तक ना पहुंच जाए तब तक तुम्हें उस पर हार नहीं माननी चाहिए। एंड देन वो भी सोचता है भले मेरी कार्ड स्ट्रेंथनिंग हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती, पर यही अब मेरे लिए लास्ट रिजॉर्ट बचा है। एंड देन वो अपने कार्ड को लेके कहता है स्केलेटन मेज कार्ड स्ट्रेंथनिंग। देन वो कार्ड उड़ते हुए जाता है और उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक तरीके की एनर्जी ऑरेंज कलर की निकलने लग जाती है और वो जातने लग जाती है स्केली की तरफ। तभी अंकल भी सोचता है ये तो एंड देन वो कार्ड में से जितनी भी एनर्जी गई थी वो ड्रैगन का फॉर्म लेके स्केली की तरफ अपने मुंह खोल के बढ़ने लग जाती है। और तभी हमें बहुत सारे स्केलेटन्स के बीच में अंकल वुल्फ को भी दिखाते हैं, ये तो एडवांस कार्ड म्यूटेटेड मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन है, ये इसके पास कहाँ से आया। देन हमें पता चलता है कि वो मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन अपनी स्केली को चबा चुका है, खा चुका है और उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक तरीके से लाइट निकलने लग जाती है और स्केली की इमेज वहां से गायब होने लग जाती है और स्केली शायद मरने लग जाती है। ये देख के अपना शाओ भी सोचता है क्या मैं फेल हो गया, पर मेरे कार्ड टैलेंट के हिसाब से तो अगर मैं फेल भी होता तो मेरा कार्ड डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए था। और तभी हमें बहुत सारी लाइट एनर्जी एक जगह पे गैदर होते हुए दिखाया जाता है और ये देख के शाओकिन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तभी हमें उसको दिखाया जाता है स्केली वापस जिंदा हो चुकी है और हमें उसके कार्ड के बारे में बताया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वैसे तो इतनी डिटेल्स पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मैं ये ज़रूर पढ़ूंगा। स्केलेटन मेज लेवल 120 बेसिक मिनियन कार्ड, एक्टिवेशन पे ये 1 एनर्जी पॉइंट कंज्यूम करता है, रेस अनडेड है, अटैक 2000 एंड डिफेंस 1500, एचपी 1200। इफेक्ट में स्केलेटन मेज को समन करता है। इसमें 5 एग्यूमिनेशंस हैं। एग्यूमिनेशन मतलब एक्स्ट्रा इफेक्ट। पहले एक्स्ट्रा इफेक्ट में समन क्रिएचर्स की एचपी बढ़ जाएगी, दूसरे एक्स्ट्रा इफेक्ट में 30% फिजिकल डैमेज से रेसिस्टेंट मिल जाएगी, तीसरे एक्स्ट्रा इफेक्ट में करोजन इफेक्ट अप्लाई होगा जब भी कोई फिजिकल अटैक करेगा, चौथा एक्स्ट्रा इफेक्ट के अंदर समन क्रिएचर्स की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। फिर हमें स्केलेटन मेज को फुल फॉर्म में दिखाया जाता है और अब तो और भी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। फिर हमें 5th एक्स्ट्रा इफेक्ट भी दिखाया जाता है जिसके अंदर डेथ रिटर्न, मतलब कोई अगर इसे मार देगा तो एक अनडेड समन के तौर पे ये रिकार्नेट हो सकती है, पर ये एक ही बार यूज हो सकती है एक फाइट के अंदर। फिर शाओकिन स्केलेटन मेज की तरफ देखते हुए कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, हर 20 लेवल अप के बाद एक एग्यूमिनेशन ऐड हो जाता है और 100 लेवल अप के बाद सारे एग्यूमिनेशंस भी अपग्रेड हो जाते हैं। ये देखने के बाद अंकल वुल्फ का गुस्सा बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और वो कहता है कमीने क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है, सीरियसली क्या तूने एक लेवल अप करने के लिए एक बेसिक कार्ड से एडवांस्ड मिनियन कार्ड को जोड़ दिया। कमीने वो फ्रीकिंग पूरा म्यूटेटेड मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन था, इस कैलिबर का कार्ड सिर्फ मेरे यहाँ तुम्हें असाइन कर सकता है। कमीने तूने पूरी तरीके से एक खजाने को बर्बाद कर दिया। अंकल वुल्फ एक कार्ड मास्टर को हर कीमत पे जीत के बारे में सोचना चाहिए, ये तो मुझे आप ही ने सिखाया है। देन वो स्केली को ऑर्डर करता है जाके इसे डिस्ट्रॉय कर दो। देन स्केली भी उड़ते हुए जाने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि अंकल वुल्फ मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन की प्रोटेक्शन में होता है। देन स्केली भी अपना अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और वो कहती है इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। देन वो अपना अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और अंकल वुल्फ कहता है अगर तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। देन वो मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन को ऑर्डर करता है कि जाओ इस लड़की को डिस्ट्रॉय कर दो। देन मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन फुल पावर के साथ एक रोर करते हुए ड्रैगन ब्रेथ कैनन अटैक का यूज कर देता है जिसकी वजह से बहुत ही खतरनाक डार्क एनर्जी रिलीज होने लग जाती है और स्केलेटन भी उसके सामने ही जा रही थी और तभी वो कैनन शूट कर देता है और वो स्केली डॉच नहीं कर पाती जिसके कारण वो कैनन जाती है सीधा स्केली से टकरा जाती है जिससे शाओकिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि स्केली की हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही होती। और तभी शाओकिन कहता है स्केली अब सब कुछ तुम्हारे ही ऊपर निर्भर करता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अंकल वुल्फ बहुत ज्यादा हंसते हुए कहता है मुझे तो लगा था कि तुमने कुछ ट्रम्प कार्ड छुपा रखे हैं पर तुमने इतनी स्ट्रगल किया बस इस कचरे के लिए, अब चुपचाप वहीं पे खड़े रहो, मैं ये शो खत्म करने आ रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक स्केलेटन भी उसके सामने आ जाता है और उसी स्केलेटन के पीछे अपना हीरो शाओकिन भी खड़ा होता है एंड देन वो भी हंसते हुए कहता है हाँ अब यही टाइम है। अंकल वुल्फ अब तुम्हारे पास इतने एनर्जी पॉइंट नहीं है कि तुम किसी इंटरमीडिएट कार्ड का यूज करके एक शील्ड से अपने आप को डैमेज से बचा सको। देन अंकल वुल्फ भी स्केलेटन को मारते हुए सोचता है इसके कहने का क्या मतलब है, क्या इसके पास अब भी कुछ ऐसा है जो इस गेम को पलट सकता है। अंकल वुल्फ क्या आप क्यूरियस नहीं हो कि मैं आपसे इतनी बकवास क्यों कर रहा हूँ। देन अंकल उसको कुछ समझ में नहीं आता और तभी पीछे दिखाया जाता है कि एक जो स्केलेटन उसने मारा था वहां से एक डार्क रेड कलर की एनर्जी निकलती है और उसके अंदर से स्केलेटन निकल जाती है और वो खिलाती है डाई
एंड देन वो ग्लूटन पावर का यूज़ करती है अपना सबसे एक सिग्नेचर अटैक, जिसकी मदद से वो उस अंकल उल्फ को भी हिलने का कोई मौका नहीं मिलता। एंड वो डेथ ग्लूटिन का अटैक करके एक खतरनाक सा अटैक करती है, जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी वेव्स निकलती हैं और अंकल उल्फ की जो मसेटी थी, तलवार थी, वो भी टुकड़ों में टूट जाती है। फिर हमें अटैक के आफ्टर इफेक्ट को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से उसने जब अटैक किया था तो अंकल भी लुढ़कते हुए जाने लगता है और वो तेजी से लुढ़कते हो जाता है, जिसकी वजह से उसके एलपी मतलब कि उसके जो लाइफ पॉइंट होते हैं वो भी पूरे 0 पे आ जाते हैं। एंड देन यहाँ पर शाओकुन भी कहता है हाँ ये सब तो बस हमने आपकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किया था अंकल उल्फ। देन पीछे से मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन को रोर करते हुए भी दिखाया जाता है और वो भी गायब होने लग जाता है। एंड देन शाओकुन कहता है विनर का पता चल गया है अंकल उल्फ। में अंकल उल्फ को भी दिखाया जाता है कि वो भी अब बहुत ज़्यादा कांपने लग जाते हैं, वो भी कुछ नहीं बोलते, वो भी बस चिल्लाने लगते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम जैसे चूहे के साथ कैसे हार सकता हूँ, और तुम्हारा स्केलेटन मेज तो अपनी अल्टीमेट स्किल का एक ही राउंड में 2 बार यूज कैसे कर सकता है। देन यहाँ पे शाओकुन भी कहता है इसमें कोई अजीब बात नहीं है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, सबको यही लगता है कि कार्ड स्ट्रेंथनिंग सिर्फ लेवल 100 तक ही की जा सकती है और अग्यूमिनेशन सिर्फ 5 ही हो सकते हैं एक कार्ड में, पर जैसा कि तुम देख ही सकते हो मेरा कार्ड अनलिमिटेड टाइम के लिए स्ट्रेंथन हो सकता है और इसके एगुमिनेशन भी रिप्लेस हो सकती है नई एगुमिनेशन से। फिर हमें स्केली को भी फुल फॉर्म में दिखाया जाता है। एंड देन यहाँ शाओकुन अब भी बता रहा होता है स्केली की 5th एगुमिनेशन डेथ रिटर्न, वो मरने के बाद एक नॉर्मल स्केलेटन में रिबॉर्न हो सकती है और इसके साथ साथ उसकी अल्टीमेट स्किल फिर से रिफ्रेश हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर से उसका इस्तेमाल कर सकती है। तुम्हारे मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन ने मेरी स्केलेटन को मार दिया था, देन वो फिर से रिबॉर्न होकर जिंदा हो गई, पर अब ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता है, तो अंकल वुल्फ अब अपना प्रॉमिस फुलफिल करो। देन अंकल वुल्फ भी रोते हुए कहने लगता है नहीं नहीं हे बिना मैं अपनी आर्मी के कोई कार्ड मास्टर रहूंगा ही नहीं। शाओकिंग तुम्हें इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे शाओकिंग भी कहता है ऑफ कोर्स मैं इतना कठोर नहीं बनना चाहता, लेकिन जो तुमने मेरी सिस्टर के साथ किया उसके बाद तो मैं तुम्हें बिल्कुल कभी माफ नहीं कर सकता। देन यहाँ पे अंकल वुल्फ भी रोते गिड़गिड़ाते हुए कहता है मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट पहले ही तोड़ दिया है और मैं तुमसे वादा करता हूँ भविष्य में। और तभी पीछे से एक थंडर लाइटनिंग गिरती है और वहां से इसके सारे मैजिक कार्ड्स बाहर आ जाते हैं और ये देख के अंकल वुल्फ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ पे सारे बीस्ट चिल्ला रहे होते हैं कार्ड्स की कसम तोड़ी नहीं जा सकती, कार्ड्स की कसम तोड़ी नहीं जा सकती। सब लोग यही चिल्लाते हुए ऐसा लग रहा था कि इनको किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया है और सच में हुआ भी ऐसा ही था। एक ओट टाइप जो इनने कसम खाई थी वो निकलती है, इन्हें सबको चेन में बांध के रखा हुआ था। फिर अंकल वुल्फ घबराते हुए कहते हैं ये तो कार्ड बैकलेस है। फिर हमें बताया जाता है कि अगर ड्यूल में हारने वाला कसम पूरी नहीं करता है तो कार्ड लॉ की तरफ से बैकलैश ट्रिगर्ड हो जाता है और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो है कौन। और यहाँ पे हमें अंकल वुल्फ को दिखाया जाता है कि वो चिल्ला रहे होते हैं नहीं नहीं मैं अपनी आर्म देने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे प्लीज मत मारो, लेकिन वो बीस्ट अब ट्रिगर्ड हो चुके थे और यहाँ पर अंकल वुल्फ बस चिल्लाते रह जाते हैं। वो शाओकुन को भी बुलाते हैं मुझे बचा ले, लेकिन वहां पर वो सारे बीस्ट मिलकर उसे मार देते हैं और उसकी अंकल वुल्फ की बस जोरदार चीख ही निकल के रह जाती है और यहाँ पर इससे शाओकुन भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। और फिर हमें बहुत टाइम के बाद सूरज की रोशनी दिखाई जाती है, यहाँ पे सुबह हो चुकी थी और फिर हमें दिखाया जाता है कि अंकल वुल्फ यहाँ पे मर चुका है और उसके दोनों हाथ अब जा चुके हैं। वैसे वो मर ही चुका है, अब उसके हाथों से क्या ही फर्क पड़ता है, उसके कार्ड भी उसके पास ही पड़े हुए हैं। और यहाँ पे उसकी डोल अलीना भी पूरी तरीके से गायब होने लग जाती है और उसकी सिस्टर भी बहुत ही एक इमोशनल होके उसके पास आने लग जाती है और वो सीधा आके शाओकुन से चिपक जाती है और शाओकुन कहता है तुम्हें इतना ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। देन वो लड़की भी कहती है हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अपनी रोती हुई शक्ल बनाते हुए कहती है तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता कर रही थी। तो शाओकुन भी कहता है ठीक है ये कोई सीक्रेट रिलम थोड़ी थी, यहाँ जैसे ही कार्ड डोल खत्म होती है तो सारी इंजरी सील हो जाती हैं। तो उसकी बहन भी बोलती है ठीक है तो मैं तुमसे सारे स्कोर बाद में ही सेटल करूंगी। वैसे यहाँ पे अंकल वुल्फ वो कहाँ गए। देन अपना हीरो भी थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है वो। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं और वहाँ पे घर के बाहर लिखा होता है टेम्परेरी क्लोज, मतलब अभी के लिए वो बंद है। और फिर हमें दोनों को अंदर दिखाया जाता है कि वो थोड़े शांति में बैठे हुए थे। तभी उसकी सिस्टर बोलती है अंकल वो ये सब डिजर्व करते थे है ना। देन वो अपने हाथ में जो टीका पकड़े हुए थे उसमें अपना चेहरा देखते हुए कहती है हाँ मैंने भी उनका असली चेहरा आज ही देखा है। ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिनके बारे में मुझे उनसे पूछने का कोई मौका ही नहीं मिला। दुनिया शाओकुन भी कहता है हाँ उन्होंने हमें इतने टाइम तक बड़ा किया सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए। वो सीक्रेट रिलम में हमेशा आगे ही रहते थे, ऐसा दिखाते थे जैसे उन्हें उनकी बॉडी की कोई परवाह ही नहीं है, पर आखिर तक वो बस अपने कार्ड मास्टर की करियर की परवाह करते थे। मेरे ख्याल से उनके पास उनकी खुद छुपी हुई परेशानियां होंगी जिनकी वजह से उन्होंने ये पागलपन वाली हरकत की है। मेरे ख्याल से अब ये पूरी परेशानियों से वो फ्री हो चुके हैं तो ये अंत उनके लिए उतना भी बुरा नहीं है। फिर उसकी बहन बोलती है हाँ मुझे भी यही लगता है, पर अब हम क्या करने वाले हैं।
देन शाओकिंग भी उठता है और कुछ ना बोलते हुए सीधा उसकी और फोटो की तरफ चला जाता है जहाँ पर अंकल वुल्फ, उसकी बहन और वो साथ में थे। देन वो उस फोटो को उल्टा कर देता है और फिर वो सोचता है अब क्या करें। हाँ, ऑफ कोर्स अब हम भविष्य के बारे में सोचेंगे। ये सोच के उसकी बहन भी थोड़ा हैरान हो जाती है और वो कहता है पहले मैं अपने कार्ड टैलेंट को बहुत कचरा समझता था क्योंकि मुझे उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना ही नहीं आता था, पर अब जरा इस 120 लेवल की स्केली को देखो, ऐसी इस दुनिया में सिर्फ एक ही है और कोई दूसरी भी नहीं है और अब तुम्हारी स्कूल फीस कमाना और भी आसान होगा। देन उसकी बहन की आंखें भी चमकने लग जाती हैं और वो कहती है वाह ब्रदर तुम तो कितने ऑसम हो। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि उसका भाई तो रो रहा होता है। फिर वो मन में बोलता है ऑफ कोर्स ये बहुत ही ऑसम है क्योंकि इसने म्यूटेटेड मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन जो खाया है। फिर उसकी बहन एकदम से चुप हो जाती है। देन यहाँ पे शाओकिन को भी कुछ समझ में आता कि वो क्या कर रही है। देन उसकी बहन एकदम से छलांग लगा के उसके ऊपर चढ़ जाती है। देन अपना हीरो बोलता है हे तुम क्या कर रही हो। देन वो लड़की बहुत ही खतरनाक से चेहरा बनाते हुए बोलती है तो अपने स्कोर सेटल करने का टाइम आ गया भाई, अब मुझे चुपचाप से बताओ हाँ क्या हुआ, तुम्हें याद नहीं आया क्या? तो अब मुझे बताओ कि तुम तो वहां पे पार्ट टाइम जॉब करने गए थे ना, सीक्रेट रिलम में तुम कहाँ से आए बताओ। उसकी बहन शाओई का ये रूप देख के शाओकिंग भी कहता है वो हाँ वो भी तो एक तरीके की पार्ट टाइम जॉब ही थी ना। देन उसकी बहन और भी पास आते हुए खतरनाक चेहरा बनाते हुए कहती है ओह तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और बताओ तुम मुझसे और क्या क्या छुपा रहे हो। ये देख के तो उसको भाई और भी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है सॉरी मैं बस बहुत डर गया था कि तुम उसके लिए राजी नहीं होगी, सीक्रेट रिलम की जो पेमेंट थी वो बहुत ज्यादा हाई थी तो मैं उसके चक्कर में आ गया था। देन वो मन में सोचता है डैम इट, लगता है मैं आज पिटने वाला हूँ। फिर वो डरते डरते धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है पर शाओई उसको लिए कुछ नहीं करती। देन वो आती एकदम से उसको गले लगा लेती है और वो कहती है बेवकूफ तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, तुमने ऑब्वियसली ये सब कुछ मेरे लिए ही किया। देन उसका भाई कहता है शाओई तुम, मुझे लगा कि तुम मुझे पीटने वाली हो। देन उसकी बहन एक गुस्सा रखते बोलती है क्या तुम थोड़ा बहुत भी प्यार व्यार नहीं कर सकते। और मैं पहले तो दुनिया भाई बहन के प्यार व्यार वाली बात हो रही है। देन वो लड़की कहती है हाँ अब से तुम्हें ऐसी खतरनाक चीजें करने की जरूरत नहीं है और अगर करो भी तो पहले मुझसे बात कर लेना। और तभी कोई आवाज लगाता है शाओक्वेन क्या तुमने कोई क्राइम की रिपोर्ट लिखवाई थी। और ये आवाज थी एक सुंदर सी पुलिस ऑफिसर की। भाई अगर ये जेलर हो तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ, कौन कौन इससे एग्री करता है। पर ये जेलर यहाँ पे गलत टाइम पे आ गई है यहाँ पे क्योंकि दो भाई बहनों का प्यार चल रहा है और ये गलत समझ लेगी और अभी इन दोनों के पास कुछ बताने के नहीं होता। तो शाओक्वेन कहता है ऑफिसर सर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे जोर की आवाज आती है पर ये दोनों कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते और तभी ये लड़की सोचती है क्या चल रहा है। एंड देन एक खतरनाक सी लाइट आती है और ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लग जाते हैं और इस लड़की ने अपने हीरो का हाथ ही मोड़ दिया होता है। वो कहती है मैं तुम्हें अरेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे शाओकिन कहते हैं नहीं क्यों। देन वो भी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी अनरिलेटेड अंडर एज सिस्टर को असॉल्ट करने की, ये मेरी ड्यूटी है तुम जैसे कमीनों को अरेस्ट करने की। देन हमें इसकी डिटेल बता दी जाती है कि ये कार्ड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है। फिर पीछे से उसकी बहन बोलती है ओल्डर सिस्टर यू है आप सच में कुछ गलत समझ रही हैं, ये सिचुएशन बड़ा भाई और मैं। और तभी ये लड़की भी सोचती है हाँ। फिर सीन चेंज हो जाता है और हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। उसकी बहन ने सब कुछ बता दिया होता है और वो लड़की भी कहती है ठीक है तो अब से ऐसा कुछ मत करना। और सच में ये लड़की बहुत सुंदर है, क्या इसका चक्कर अपने हीरो से चल सकता है फ्यूचर में। ऑफिसर की बात सुन के ये दोनों भाई बहन भी हमें भर देते हैं और शाओकिन कहता है आई होप ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिजॉल्व हो चुकी है। फिर ऑफिसर कहती है हाँ पर इंसानों के बॉडी पार्ट ऐसे बेड पे लगाना ये भी एक क्राइम है, क्या तुम्हें पता भी है। शाओकिन भी कहता है हाँ मैं समझ गया। तो उसकी बहन भी परेशान होते हुए कहती है ओल्डर सिस्टर यू क्या ये मेरे भाई जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। देन ऑफिसर भी कहती है किस्मत से वो बेट लेंग हुए ने बनाई थी और वो कार्ड बैकलेस के कारण मर चुका है। लेंग हुए मतलब अंकल वुल्फ की बात हो रही है। ये पहला ऑफेंस था तुम्हारा तो मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रही हूँ और अगर ये दूसरा बार भी हुआ तो तुम बस जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाना। देन उसकी बहन भी कहती है बहुत अच्छे बड़े भाई अब तुम्हें जेल की चक्की पीसने की कोई जरूरत नहीं है। फिर शाओकिन भी गहरी सांस भरते हुए कहता है हाँ मैंने ऑलमोस्ट खुद की कवर खोद ली थी। देन ऑफिसर भी कहती है और हाँ वैसे अब वो जब अंकल वुल्फ मर ही चुका है तो उसकी सारी एसेट्स तुम्हें बिलोंग करती हैं। देन वो कहीं से कुछ कार्ड्स निकालती हैं और तुम्हें पता है वो कहाँ से निकालती है। देन वो कार्ड निकालते हुए कहती हैं अब उसकी सारी एसेट्स तुम्हारी हैं जबकि उसके कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है और वो तुम दोनों का ही लीगल गार्डियन था तो उसकी सारी इनहेरिटेंस तुम ही लोगों को मिलेगी। देन वो दोनों भी सोचते हैं क्या ये सब कुछ हमारा। देन वो लड़की भी कहती है हाँ बस एक अच्छे लॉयर से कंसल्टेंट करो और वो शॉप भी तुम दोनों की हो जाएगी। अगर तुम दोनों इतने लोनली और पिटीफुल नहीं होते तो मैं यहाँ आने की भी जरूरत नहीं करती क्योंकि ये सब बहुत आसान है। देन शाओई बहुत ज्यादा खुश होते हुए ऑफिसर को गले लगा लेती है और वो कहती है एल्डर सिस्टर ये आप तो कितनी अच्छी हैं। देन ऑफिसर भी कहती है हाँ शाओई बस करो अब और भी ज्यादा परेशानी खड़ी मत करो। और तभी यहाँ पे अपने हीरो को दिखाया जाता है नो वे क्या ये वो फीलिंग है जब कोई एक ही रात में अमीर हो जाता है। मैं स्ट्रांग बन गया और अब तो
क्या मेरी ये सक्सेसफुल लाइफ की शुरुआत है। फिर वो एक बढ़िया से घर बंगले और एक कार को इमेजिन करते हुए सोचता है, वो शॉप और उसके अंदर की आइटम्स और ये प्लेटिनम कार्ड्स, ये सब इमेजिन करने के बाद तो उसकी आंखें चमकने लग जाती हैं और वो भी उसके मुंह से भी लाइट टपकने लग जाती है। एंड देन उसका चेहरा एकदम से बच जाता है, उसका चेहरा पूरा डार्क हो जाता है और वो सोचता है इन्हीं प्लेटिनम कार्ड्स और ये पीएलएस मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन के कार्ड्स की वजह से ही मेरे अंकल वुल्फ और मेरे टीममेट्स ने मुझे धोखा दिया। और फिर उसकी सारी यादें चकनाचूर हो जाती हैं। एंड देन वो यहाँ पे देखता है कि उसकी बहन और ऑफिसर बहुत ज़्यादा खुशी कर रहे होते हैं, एक दूसरे को गले लगाए होते हैं। एंड देन वो भी अपने कार्ड्स को देखता है। देन ऑफिसर भी ये सब नोटिस कर लेती है और वो सावी से कहती है, सावी क्या यहाँ पे पीने के लिए कुछ है? तो सावी भी सोचती है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। देन वो वहाँ पे जाने लग जाती है और वो कहती है, मैं यहाँ पे आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। देन ऑफिसर भी कहती है, चलो साउकिंग हम बाहर चल के बात करते हैं। देन साउकिंग और ऑफिसर बाहर आ जाते हैं और वो बाहर वॉक करते हुए कहते हैं, साउकिंग कहता है, ऑफिसर सेन क्या ऐसा कुछ है जो आप मुझे अभी बताना चाहती हैं? देन ऑफिसर भी अपनी लॉलीपॉप निकालते हुए कहती है, जब हम लोग प्राइवेट में होते तो मुझे ओल्डर सिस्टर ये भी कह सकते हो, वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना तो चाहती हूँ पर तुम्हें अब भी लैंग्वे की मौत का बुरा लग रहा है ना? देन यहाँ पर शॉकिंग भी थोड़ी धीमी आवाज में कहता है, ओल्डर सिस्टर यू है, आपको ऐसे बताने की जरूरत तो नहीं है। देन यहाँ पर ये लड़की भी कहती है, हाँ यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है तुम्हारे मॉम डैड की मौत के केस में। देन यहाँ पे ये सुन के शॉकिंग भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो भी जोर से बताता है, बताओ मुझे जल्दी बताओ। पर ओल्डर सिस्टर हुई है बस अपनी लॉलीपॉप निकालती हुए आराम से बताती हैं, क्या तुम्हें अब भी याद है कि लैंग्वेज जब मरा था उससे पहले भी तो उसके कांटेक्ट तुम्हारे पेरेंट्स से थे, पर हमने जब उसके मरने के बाद उसके अकाउंट्स के असेट्स टोटल काउंट किए थे तो हमें पता चला है कि जब तुम्हारे पेरेंट्स गायब हुए तब उसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा आया है। ये सुन के तो शौकिन अपना सर पकड़ लेता है, उसकी बॉडी कांपने लग जाती है और पूछती है, इसका मतलब कि हाँ। फिर ऑफिसर बोलती है, हाँ तुमने सही सोचा, उसके तुम्हारे पेरेंट्स के डिसअप पेरेंट्स ये सब कुछ लैंग्वेज ने ही करवाई थी और हो सकता है कि ये सब कुछ उसी का ही प्लान हो। वैसे अब इसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कल्प्रेट तो पहले ही मर चुका है। ये सुन के शौकिन का चेहरा भी पूरा शौक से भर जाता है और शौक में भर जाता है और फिर उसको एकदम से झटका लगता है और वो सोचता है, हाँ सेंडर पैसा किसने भेजे थे? वो सिस्टर व्यू को बहुत जोर से पकड़ लेता है जिसकी वजह से माहौल थोड़ा ऑकवर्ड होता है। सिस्टर व्यू भी कुछ नहीं बोलती पर वहाँ पर एक जोर की आंधी चलती है और फिर वो बताती है, जांग कॉर्पोरेशन, जांग फैमिली। और देन शौकिन भी कहता है, क्या सांग फैमिली? इस फैमिली का नाम सुन के तो शॉकिंग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। एंड देन ऑफिसर ही बताती है, हाँ ये फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जब मैंने इसका और इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो मेरे सुपीरियर ने तुरंत ही ये इन्वेस्टिगेशन रुकवा दी। देन वो ऑफिसर भी उसके सर पे हाथ कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती है, लिसन मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ कि तुम अभी इस चक्कर में ना पड़ो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि भले कोई भी यहाँ पे रुकावट आए मैं इस केस को पूरा बॉटम तक इन्वेस्टिगेट ज़रूर करूँगी, पर इसके बाद तुम्हें भी मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। तुम्हें अब ये सब चीज़ों पे नहीं पड़ना है, तुम अपनी पीसफुल लाइफ और अच्छी लाइफ जियो ताकि तुम अपनी बहन को अच्छा सा फ्यूचर दे सको। ये सुन के उसे बहुत ज़्यादा बुरा तो लगता है पर वो बहुत ज़्यादा आराम से बोल देता है, ठीक है मैं समझ गया ओल्डर सिस्टर हुए, थैंक यू। देन वो अपने मुंह में फिर से लॉलीपॉप रखते हुए वहाँ से जाते हुए कहती है, ठीक है तो अब मैं और यहाँ ज़्यादा नहीं रुकूंगी ताकि कोई और तुम्हें फिर से शक ना कर सके। देन चलो तो अब और ये सब बातें याद रखना। एंड देन वो वहाँ से चली जाती है। पर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शौकिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है, जांग फैमिली, सच में इसके पीछे जांग फैमिली थी। देन वो थोड़े पास्ट सीन को याद करता है जहाँ पर ये दोनों शायद उसके मदर फादर हैं। एंड देन उसका फादर कहता है, जांग क्विंग बस एक बूढ़े इंसान को मारने के लिए तुम 3 बड़ी फैमिलियों से क्यों मिल गए? फिर हमें किसी की आवाज आती है और वो कहता है, हाँ अगर ये बुढ़ा नहीं मरेगा तो मैं जांग फैमिली का हेड कैसे बनूंगा? फिर हमें उसी बुढ़े को दिखाया जाता है, वो पड़ा होता है एक बेड पे और वो शायद मरने की हालत में होता है। फिर तभी कोई फर्स्ट फ्लोर से सीढ़ियों के थ्रू नीचे आ रहा होता है, उसके अंदर से बहुत सारा डार्क ऑरा निकल रहा होता है और वो कहता है, ये जांग फैमिली के लिए एक कदम आगे बढ़ाने के जैसा ही है। और हाँ वो होली कार्ड वो तुम्हारे हाथों में ही है ना, उसे चुपचाप मुझे दे दो। और हमें दिखाया जाता है ये एक ब्लैक कलर का शैडो टाइप कुछ होता है। देन हमें जांगकुंग का फादर को दिखाते हैं, वो कहता है जांगकुंग को यहाँ से दूर लेके जाओ। और जांगकुंग वहीं पे छुपा हुआ होता है, वो कुछ करता नहीं है और वहाँ पे छुपे छुपे वो देख रहा होता है। उसके फादर वो होली कार्ड उसी पर्सन को दे रहे होते हैं और उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे होते हैं। फिर हमें कोई सोचता हुआ बताया जाता है कि ग्रैंड फादर को मार दिया पावर पाने के लिए, मेरे पेरेंट्स का कार्ड चुरा लिया इन लोगों ने और मेरी फैमिली को ही मरवा दिया। देन अपना हीरो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में सोचता है, अगर ऐसा है तो सॉरी सिस्टर यूए, मुझे माफ़ कर देना। और यहाँ पे हमें सिस्टर यूए को भी वो दिखाया जाता है, क्या वो इस प्रॉमिस को पूरा करेगा? दिन यहाँ पे शॉकिंग भी सोचता है और फिर वो कहता है, मैं पूरी जांग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और खून का बदला खून से लूंगा। तो यही एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो चुपचाप जाओ और इस वीडियो को लाइक करो और हाँ सब्सक्राइब भी करके रख लेना और बेल आइकॉन को भी ऑन करके रखो ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम लोगों तक पहुंचे। और हाँ इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि तुम लोग अब ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो, मेरे चैनल पर भी ज़्यादा व्यूज़ कम आ रहे हैं यार, थोड़ा जल्दी
जल्दी करवाओ, मेरे व्यूज़ बढ़ाओ, ताकि मैं थोड़ा मोनेटाइजेशन भी करवा लूँ, और ताकि तभी जाते थोड़ा बहुत मेरे पास पैसा आएगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन में करूँगा, अच्छी वीडियोस लाऊंगा, तभी तो ला पाऊंगा मैं, है ना। तो इसलिए जल्दी से जाओ और अच्छा सपोर्ट दिखाओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, और अपना ओपिनियन भी शेयर किया करते रहा करो, ताकि मैं अपने चैनल को और वीडियोस को इम्प्रूव करता रहूँ, और क्वालिटी ताकि और अच्छी बढ़ाती रहूँ मैं। और एक और चीज़, मैं एक और बढ़िया सी मांगा लेके आ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मांगा, बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, मुझे इस पर तो अच्छा लग रहा है मुझे। वो एकदम नई आई है, क्योंकि उसमें 3 क्लोन्स बना सकते हैं, मतलब एक जो अपना हीरो होता है वो गॉड भी बन जाता है, डेविल भी बन जाता है, मतलब वो सब कुछ बन जाता है। उसके अवतार्स बहुत सारे क्लोन बनाने की उसके पास पावर होती है, और वो कुछ भी बन जाता है, और वो उसके पास ये कुछ कंट्रोल नहीं होता, पर वो सारे ही पावर्स उसी के पास होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी उस वीडियो को अच्छा सपोर्ट दिखाना, और वो वीडियो भी 3 दिनों के बाद आएगी। अपने चैनल पर 3 दिनों का ही गैप रहता है हर वीडियो में, तो तुम लोग समझ ही सकते हो। एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।